हेलो मेरे परम प्रिय विद्यार्थियों, वेलकम टू अनअकैडमी एंड वेलकम टू गेट अकेडमी। यहाँ पर एक सवाल आपके पास दिख रहा है और सवाल की अगर मैं बात करूँ तो सवाल है, बिल्कुल आपको दिख रहा है यहाँ पर MSQ। मल्टीपल सेलेक्ट करना है आप लोगों को। जो आपके ऑप्शन हैं इनमें से 1, 2, 3, 4 कितने भी आंसर हो सकते हैं। सवाल प्रोबेबिलिटी का है और ये सवाल आपके एग्जाम में अभी सैटरडे संडे को इस टाइप का सवाल डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। अगर आप MSQ करके जाना चाहते हैं तो ये जरूर ध्यान से देखना। कंसीडर अ रैंडम एक्सपेरिमेंट वेयर 2 फेयर कॉइन आर टॉस्ड। जब बात हो रही है 2 फेयर कॉइन को टॉस करने की, ठीक है, जब बात क्या हो रही है सर 2 फेयर कॉइन को यहाँ पर टॉस करने की, तो माइंड में हमारे पास आता है सर सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस की अगर मैं बात करता हूँ तो सैंपल पॉइंट्स हमारे पास क्या क्या होते हैं दो कॉइन के केस में, HH, HT, ठीक है, TH और TT। ये गेट 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, अभी ही पिछले सैटरडे को आया हुआ प्रश्न था। लेट ए बी द इवेंट दैट डिनोट्स हेड ऑन बोथ थ्रोज। तो इसका मतलब ये जो इवेंट ए होने वाला है मेरे परम प्रिय विद्यार्थियों, यहां पर अगर मैं बात करूं ये जो इवेंट ए होने वाला है वो इवेंट ए बोल रहा है कि यहां पर दोनों हेड होने वाले हैं। ठीक बात है सर। अगर इसकी प्रोबेबिलिटी की बात करें तो इसकी प्रोबेबिलिटी होने वाली है 1/4 इस इवेंट की। सेकंड अगर मैं बात कर रहा हूं बी इवेंट डिनोट्स हेड ऑन फर्स्ट थ्रो। तो हेड ऑन फर्स्ट थ्रो का मतलब ये हो रहा है कि पहले में हेड है और दूसरे में डोंट केयर है, कुछ भी हो सकता है, हेड भी हो सकता है, टेल भी हो सकता। अगर इसकी पॉसिबिलिटी की मैं बात करूं तो यहां पर क्या क्या है ध्यान से देखिएगा। तो यहां पर हेड हेड भी हो सकता है सर और हेड टेल भी हो सकता है। अगर यहां पर इवेंट सी की बात करें, सी डिनोट्स हेड ऑन सेकंड थ्रो, सेकंड थ्रो में हेड है, इसका मतलब ये हो रहा है कि फर्स्ट थ्रो का पता नहीं बट सेकंड में हेड है, इसका मतलब सर हेड हेड हो सकता था और टेल हेड भी हो सकता था। इसकी प्रोबेबिलिटी की अगर अपन बात करें तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2 और इसकी प्रोबेबिलिटी भी हो जाएगी 1/2। अब ऑप्शंस पे पहुंचते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सच है या कौन सा स्टेटमेंट यहां पर सच नहीं है। बी सी इंडिपेंडेंट है तो पहले बी और सी के बारे में सोचें। इंडिपेंडेंट के केस में मैं आपको क्लियर कट बताऊं, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर वो क्या है कि अगर बी और सी इंडिपेंडेंट है तो दोनों के साइमल्टेनियस ऑकरेंस की जो बात होगी वो इनके अलग अलग ऑकरेंस के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होना चाहिए। ठीक है, यहां पर सी होगा तो ये अलग अलग ऑकरेंस के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। अगर यहां पर बी के ऑकरेंस की बात करो दोस्त तो ये है सर 1/2, सी के ऑकरेंस की बात करो तो ये है 1/2 और यहां पर जो कॉमन पॉइंट हमारे पास दिख रहा है वो कॉमन पॉइंट है HH और HH के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है सर, वो है सर 1/4। ये दोनों बराबर हैं 100%, तो यहां पर बी और सी इंडिपेंडेंट होगा। BC इंडिपेंडेंट के होने के साथ साथ अगर मैं इसकी बात करूं तो कंडीशनल तो कुछ अप्लाई हो नहीं सकता यहां पर। तो अगर कंडीशनल अप्लाई नहीं हो सकता तो आप ये बोल दोगे कि अगर मैं B/C इवेलुएट करना चाहता हूं मेरे परम प्रिय विद्यार्थियों तो ये होता है B इंटरसेक्शन C डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ C। अगर आप देख रहे हो भाई इन दोनों इंडिपेंडेंट है तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ B इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ C एंड डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ C। पूरी ईमानदारी से देखोगे तो ये कैंसल आउट हो गया और यहां पर ये जो ऑप्शन मेरे पास आ रहा है ये भी एक सही ऑप्शन हो गया क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर ही आ रहा है। नेक्स्ट आता है ए बी में रिलेशन और ए सी में रिलेशन। तो यहां पर आंसर हमारा आ चुका दो ऑप्शन, अब अगला दो ऑप्शन भी शायद सही हो, चेक करते हैं। तो ए और बी में रिलेशन जब आप देख रहे हो तो ये हो रहा है 1/8, बट इसमें ध्यान से देखिएगा ए और बी 1/4 इंटू 1/2 1/8, बट इनके इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1/4 होगी क्योंकि दोनों में जो कॉमन पॉइंट है वो ये ए ही है, मतलब ये HH ही है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी जो है ये बराबर नहीं होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। साथ ही साथ में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, चूंकि बी और सी सेम है तो ये भी बराबर नहीं होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी के। इसका मतलब ये हो रहा है, अगर आप ध्यानपूर्वक देखोगे तो आपको ये दिख रहा है कि भैया ए बी और ए सी इंडिपेंडेंट नहीं है। ए बी इंडिपेंडेंट नहीं है सर, ए सी इंडिपेंडेंट नहीं है सर, तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी ऑप्शन ए, that means B and C independent, and that will what, the conditional probability of B by C is equal to B, that means it will not depends upon
सी। थैंक यू।